लिव इन रिलेशनशिप का सेलिब्रेशंस। आज चाय वाय देने का इरादा है या नहीं? अक्षत की आवाज़ से चौंकी पूर्वा की नज़र पतीले पर पड़ी। पानी खौलकर आधा रह गया था। आंखें पतीले पर लगी थी पर मन कहीं और था। युक्ता की कातर आवाज़ पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। पूर्वा, डर लगता है वैभव अगर चला गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। युक्ता, इस जिंदगी का चुनाव तूने खुद किया है, जिसमें ना कोई बंधन है ना कोई जिम्मेदारी है, तो सिर्फ शर्तें जिसके मुताबिक तुम दोनों चले थे, लेकिन अकेले। ना पेरेंट्स साथ थे ना दोस्त। पूर्वा ये सब उससे कहना चाहती थी पर ना जाने क्यों बोल नहीं पाई। चाय को कप में डालते पूर्वा विचारों के भंवर से बाहर निकली तो देखा अखबार को हाथों में पकड़े हुए अक्षत की बेसब्री चाय के लिए छलक पड़ी थी। तुम्हें नाश्ते में क्या खाना है अक्षत, जो आसानी से बन जाए? तो कॉर्नफ्लेक्स या फिर दलिया? पूर्वा ने शरारत से कहा। तो अक्षत झट से बोले, ना ना, इतना भी आसान नहीं यार। आज संडे है, तुम्हारे हाथ के आलू के पराठे मिल जाए तो संडे सफल हो जाता है। ओह रियली? मैं तो सोच रही थी कि तुम्हारा संडे 9 बजे तक बिस्तर में पड़े रहने से सफल होता है। पूर्वा की बात पर अक्षत हंसते हुए बोले, देर तक सोना, अच्छी सी चाय, तुम्हारे हाथ के बने आलू के पराठे संडे को सफल बनाते हैं। अचानक अक्षत ने चाय पीते पीते पूर्वा से पूछा, ये आज सुबह सुबह किसका फ़ोन आ गया था? बड़ी देर तक बातें कर रही थी। बात नहीं कर रही थी, सिर्फ सुन रही थी। हाँ, पर किसकी? युक्ता का फ़ोन आया था। अक्षत चुपचाप अखबार पढ़ने लगे थे तो पूर्वा ने कहा, पूछोगे नहीं क्यों? अरे भाई, बहन है तुम्हारी। अक्षत की बात काटते हुए पूर्वा बोली, बहन नहीं, फ्रेंड है वो मेरी। वो भी पहले हुआ करती थी, अब कुछ नहीं लगती है वो। भाई तुम्हें ना लगे, मेरी तो वो पहले भी साली लगती थी और अभी भी मानता हूँ। लोगों को जिस रिश्ते में बांधना चाहिए उसे तो बंधन समझकर ताक पर रख देते हैं, और तुम हो कि? पूर्वा के व्यंग्य से आहत अक्षत ने गंभीरता से बोले, एक फ्रेंड से बहन तक की यात्रा पूरी करने के बाद वापस फ्रेंड के तौर पर देखना कुछ अजीब नहीं लगता? ये ठीक नहीं है। अक्षत ने तकिए की टेक लेते हुए अखबार से मुंह छिपा लिया। अरे अरे, पूर्वा आवेश में आ गई थी। इसमें अजीब क्या है अक्षत? रिश्तों को अपनी मर्यादा में ही रहना चाहिए। फ्रेंड फ्रेंड है और बहन बहन। पति पत्नी है। और वाक्य जानबूझकर अधूरा छोड़ा गया था, ये अक्षत समझ रहे थे। गुस्से से उठती पूर्वा का हाथ पकड़कर अक्षत ने बैठा लिया। पूर्वा, युक्ता और वैभव हमारे अच्छे दोस्त हैं। क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम उनके उलझे मसलों की डोर को सुलझा दें? दोनों ने हमेशा हमारे पास आने की कोशिश की, पर तुम्हारा गुस्सा कम नहीं होता है। ज़िंदगी को जीने और देखने का सबका अपना नज़रिया होता है, उसे मान देना चाहिए। अब इनकी गहरी दोस्ती और जोड़ी का जवाब नहीं था। पूर्वा की शादी में दौड़ दौड़ कर काम करती हुई युक्ता को अक्सर लोग उसकी सगी बहन समझ लेते थे। पारिवारिक दोस्ती के बीच सगा सा रिश्ता दोनों के बीच देखते ही बनता था। मेरी बहन को तंग किया तो देख लेना। युक्ता अक्षत को छेड़ती तो अक्षत हंसकर कहते, जो हुक्म साली साहिबा। दोनों बहन जैसी सखियों के बीच दरारें तब शुरू हुई जब युक्ता ने बताया कि वो अक्षत के दोस्त वैभव से प्यार करती है। इस बात पर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। आपत्ति थी तो उनके लिव इन रिलेशनशिप पर। ये तेरा जोखिम भरा कदम है, इसमें मत पड़। वैभव अच्छा लड़का है, यदि प्यार करती है तो शादी कर ले। पूर्वा पर युक्ता को समझाने की दोहरी जिम्मेदारी थी। वैभव और युक्ता के परिवार वालों ने हार मान ली थी। उन सबकी आशा भरी नज़रें अक्षत और पूर्वा पर टिकी थी। खुद पूर्वा को भी शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी, क्योंकि एक अच्छी सहेली जिसे बहन का दर्जा दिया था, उसके इस कदम की घर परिवार वालों को क्या सफाई देती। युक्ता को पूर्वा की दखल अंदाजी मांगवर लगी तो पूर्वा ने खुद को अपनी गृहस्थी में समेट लिया। नाश्ते की मेज़ पर पूर्वा को चुपचाप बैठा देखकर अक्षत ने कहा, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम नहीं चाहती हो तो हम उनके झमेलों में नहीं पड़ेंगे। ये क्या बात हुई? तुम क्या चाहते हो? इतनी जल्दी अपनी दोस्ती भुला दूं?
तुम्हें याद है मेरी प्रेगनेंसी के आखिर 2 महीने जब मैं बेड पर थी, डॉक्टर ने फुल बेड रेस्ट कहा था। तुम टूर पर गए थे, मायके ससुराल से कोई नहीं आया था। तब ये युक्ता ही थी जिसने मुझे डिलीवरी तक संभाला था। अब वो मुश्किल में है तो मैं उसे कैसे छोड़ दूँ। भावावेश में बोलती पूर्वा देख नहीं पाई कि प्लेट उठाने के बहाने अक्षत अपनी छलक आने की आतुर हंसी को रोकते हुए वहां से चले गए। पूर्वा ने ऐलान कर दिया था कि शाम को वो दोनों युक्ता से मिलने जाएंगे। अनेक शंका आशंकाओं से घिरे दोनों उनके घर पहुंचे तो दंग रह गए। अपनी अपनी रुचियों को दर्शाता उनका घर कभी अजायब घर सा दिखता था, लेकिन आज वो एक घर सा सुंदर लग रहा था। कुछ देर तो किसी को समझ में भी नहीं आया कि क्या बात करे। छोटी मल्लिका उस सन्नाटे को तोड़ती रही। उसे याद आया जब पहली बार मल्लिका को गोद में उठाया था तो उसने मुंह से शब्द निकाले थे, बाय गॉड, इतने दर्द के बाद किसी को अपने बच्चे पर प्यार कैसे आ सकता है। उसकी टिप्पणी पर पूर्वा ने कहा, जब तेरी बेटी होगी तब पूछूंगी। मैं इमोशनल फूल नहीं हूँ जो इन पचड़ों में पड़ूं। मैंने वैभव से पहले ही बोल दिया है कि अगर वो मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता है तो शादी के लिए मुझ पर दबाव ना बनाए। हंसी मजाक में हुई बात को पूर्वा भूल भी गई, पर जब वैभव और युक्ता ने उन्हें अपने लिव इन रिलेशनशिप के सेलिब्रेशन पर बुलाया तो वे दोनों दंग रह गए। वैभव ने अक्षत को बताया कि घरवालों के खिलाफ उसे युक्ता की खातिर होना पड़ रहा है। वो युक्ता को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता है। युक्ता नहीं चाहती कि दोनों शादी के बंधन में बंधे, तो यही सही है। प्यार का पहला उसूल है अपने साथी की भावनाओं को समझना और उसे खुश रखना। यदि ऐसे खुश है तो यही सही। उस दिन जहाँ एक और वैभव के प्रति हमदर्दी जागी थी, वहीं उस पर गुस्सा भी आया था कि युक्ता के प्यार के आगे लाचार वैभव सारे नियम कायदों व सामाजिक बंधनों को ताक पर रखकर युक्ता को खुश करने चला था। पूर्वा, मैं अदरक वाली चाय बना रही हूँ। अतीत और वर्तमान के बीच झूलती पूर्वा वर्तमान में आ गई। तुम्हें याद है मेरी पसंद? पूर्वा चाहते हुए अपनी आवाज़ में से तल्खी को दूर नहीं कर पाई। उसी वक्त उसकी नज़र युक्ता के पीले पड़े चेहरे पर पड़ी तो खुद को उसने संयत किया। ये क्या, सिर्फ 2 कप? तुम लोग नहीं पी रहे हो क्या? दरअसल वैभव को चाय सूट नहीं करती, उसे एसिडिटी हो जाती है, तो आजकल हम लोग ग्रीन टी ही लेते हैं। उसकी बात पर अक्षत ने चुटकी ली। भाई एसिडिटी तो वैभव को है, तुम तो साथ दो। बड़े अटपटे से भाव युक्ता के चेहरे पर आए। मैं किसी के लिए खुद को नहीं बदलूंगी का दावा करने वाली युक्ता आज वैभव के साथ ग्रीन टी पी रही थी। मौका पाकर पूर्वा ने युक्ता से पूछा, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है, वैभव को शायद शादी करनी पड़े। किससे शादी कर रहा है वो? तो मैं नहीं जानती, हालांकि अभी तो वैभव ने मना कर दिया है, पर बाद में कुछ कह नहीं सकती। कह नहीं सकती मतलब? ये चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच? और ये वैभव इस तरह तुम्हारी केयर का नाटक कर रहा है कि कोई भी धोखा खा जाए। प्लीज़ पूर्वा, मेरे प्रति उसके कंसर्न को नाटक मत बोल यार। 2 सालों से तो सब ठीक ही था, लेकिन अब उसकी छोटी बहन की शादी के लिए लड़के देखे जा रहे हैं। वैभव की मम्मी चाहती है कि हमारे लिव इन रिश्ते की वजह से कोई अड़चन ना आए। ओके, तो अपनी बहन का घर बसाने के लिए वैभव तुम्हारा उजाड़ दे, राइट? इनका घर बसा कब था ये बताओ? कहते हुए अक्षत वैभव के साथ कमरे में आ गए थे। वैभव सफाई दे रहा था। मम्मी ने मेरे लिए कोई लड़की देखी है। वो चाहती है कि मैं इस रिश्ते से बाहर आकर शादी कर लूँ। मैंने मम्मी से साफ कह दिया है कि मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा, पर पता नहीं क्यों युक्ता मुझ पर भरोसा नहीं कर पा रही है। उसे लगता है कि मैं मम्मी के दबाव में आकर कहीं और शादी के लिए हाँ कर दूँगा। हाँ, जब तक अवंतिका की शादी नहीं हो जाती तब तक मैं युक्ता के साथ नहीं रह पाऊँगा। मेरी बहन अवंतिका के प्रति भी मेरा फ़र्ज़ बनता है। हम अपने स्वार्थ के लिए अपनों का जीवन बर्बाद नहीं कर सकते। 6-7 महीने की मोहलत मांगी है युक्ता से।
अवंतिका की शादी हो जाने के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। शून्य से ताकती युक्ता के चेहरे को अपनी ओर करते हुए वैभव ने दृढ़ता से कहा, मैं कोई शादी वादी करने नहीं जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए जो कमिटमेंट मैंने किया है उसे पूरा करूँगा। वैभव की बात सुनकर युक्ता की आंखें आंसुओं से भर गई। वहीं वैभव हंसता हुआ पूर्वा से बोल रहा था, मैं अगले हफ्ते जा रहा हूँ, पर वापस आने के लिए प्लीज़ ये बात समझ सको तो अपनी सहेली को समझाओ। और पता नहीं क्या क्या सोच रही है ये, और तो और ये अब माँ बनना चाहती है। युक्ता, तुझे क्या हो गया है? इन सब झमेलों में बंधने के लिए तो शादी जैसे बंधन को नकार रही थी, अब वही सब। पूर्वा हैरानी से बोली। तो अक्षत ने आगे जोड़ा, जिंदगी में ऐसे भावुकतापूर्ण फैसले गलत साबित हो जाते हैं। मान लो कल को वैभव के जीवन में कोई और आ गया, या तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ गया। अक्षत की बात सुनकर युक्ता की हिचकियां तेज हो गई, तो पूर्वा गुस्से से अक्षत को घूरते हुए युक्ता को समझाने लगी। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि जब तुम दोनों एक दूसरे को इतना चाहते हो तो शादी क्यों नहीं कर लेते। आंटी को बिना शादी के तुम दोनों के साथ रहने में प्रॉब्लम है ना, पर यह बताओ कि तुम्हारा वैभव के प्रति विश्वास कमज़ोर क्यों पड़ा। पूर्वा की बात पर एक सन्नाटा सा छा गया, जिसे युक्ता की धीमी सी आवाज़ ने तोड़ा। वैभव, शादी करना इतना भी बुरा नहीं है, कम से कम टेंशन में तो नहीं रहेंगे। इसकी बात पर वैभव और पूर्वा चौंके। वहीं अक्षत ने मजाक किया, यार वैभव, तूने आंटी से पता किया कि तुम्हारे लिए कैसी लड़की ढूंढी है? जीजू प्लीज़, युक्ता चिल्लाई तो सब हंस दिए। वैभव, तुम अभी आंटी को बताओ कि मुझसे शादी कर रहे हो, वो भी कल ही। उत्तेजना में बोलती युक्ता को अचानक भान हुआ कि कुछ ज़्यादा जल्दी हो गई, तो अपने वक्तव्य में सुधार करते हुए बोली, एक हफ्ते का समय लेना, हम सबको बुलाएंगे। पता चलना चाहिए कि हमारी शादी हो रही है। इस बार युक्ता ने मानो शादी का ऐलान ही कर दिया था। पल भर में सन्नाटा उत्साह में परिवर्तित हो गया था। दूसरे दिन शाम को युक्ता फ़ोन पर पूर्वा को बता रही थी, मैं बहुत खुश हूँ पूर्वा, आज ही मम्मी के पास जा रही हूँ। अब तो गृह प्रवेश शादी के बाद ही करूँगी। सच ऐसा लग रहा है मानो सोने कैनवास पर सबने अपनी खुशी और उल्लास के रंग बिखेर दिए हैं। युक्ता का उत्साह चरम पर था। जैसे ही फ़ोन रखा तो देखा वैभव सामने खड़ा था और वो अक्षत को थैंक्स बोल रहा था। अक्षत उसे गले लगाते हुए, तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, मैं तुम्हें लेकर बहुत खुश हूँ। वैभव की नज़र पूर्वा पर पड़ी तो झट से अपने कान पकड़कर धीरे से कहा, सॉरी, आपकी सहेली के जिद को तोड़ना मुश्किल था, इसलिए थोड़ी कूटनीति ज़रूरी थी। पूर्वा वैभव के इस खुलासे को सुनकर उसका कान पकड़ने का उपक्रम करती हुई बोली, इस थोड़ी सी कूटनीति ने उसकी जान निकाल दी थी। अब मगर मेरी बहन को ज़रा सा भी तंग किया तो उसके चेहरे की मुस्कान की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ये कारस्तानी तुम लोगों की है, कम से कम मुझे बता देते। पूर्वा बोली तो दोनों हंस दिए। अक्षत कह रहे थे, वैभव की मम्मी ने बड़ी समझदारी से हम दोनों की इस योजना में साथ दिया। वैभव चला गया था। आज के दिन का पूरा घटनाक्रम पूर्वा की आंखों के सामने घूम गया था। विवाह के अस्तित्व को नकारने वाली युक्ता को सहसा वैवाहिक बंधन में बंधना सुरक्षित लगा। पूर्वा सोच रही थी कि हर रिश्ता अपने साथ जिम्मेदारियां भी लेकर आता है। उन जिम्मेदारियों से बचने के लिए या फिर कुछ नया करने के लिए किसी रिश्ते को अनाम छोड़ देना क्या सही है? नाम देने से उस रिश्ते पर एक हक बन जाता है, साथ ही उस रिश्ते के वजूद में हम सुरक्षित महसूस करते हैं। हो सकता है इन विचारों से कोई इत्तेफाक ना रखे, पर ये सही है। आज के समाज में ये जो नई गंदगी चली है, इसे ख़त्म करना चाहिए ताकि रिश्तों पर जो विश्वास है वो बना रहे। अगर मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियो को लाइक करके जाएं और इस स्टोरी को शेयर करके लोगों के दिमाग में ये जो गंदगी है इसे साफ़ करने का काम करें। थैंक यू सो मच।